नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्यज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यानी जो है देश में हो रहे तमाम रेप, बलात्कार और दरिंदगी को लेकर के हमें वीडियो आए हैं। इसी के विषय में जो है हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। हम जो कुछ भी बतलाएंगे बहुत ही समझिए कि यानी जो आवश्यक है, सख्त जरूरी है बतलाना, ठीक है। वैसा ही जो है हम बात आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को जो है कोई हल्का में ले न देखे तो अलग की बात है। हमारा कोई वीडियो हल्का नहीं होता है। समझने न समझने, देखने न देखने की बात है। सब वीडियो हमारा सीरियसली होता है, बिल्कुल सीरियस मूड में होता है हमारा हर वीडियो, ठीक है। और सीरियस मूड में ही जो है आज मैं बतलाने जा रहा हूं कि इस देश में जो है दिन प्रतिदिन जो है रेप एवं बलात्कार जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका दोषी कौन है? इसका सचमुच दोषी कौन है? हर चीज हम इसमें विस्तार से आप लोगों को बतलाएंगे। और ये कैसे कम होगा? ये लोग जो है सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, हर चीज इसमें हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। और इस वीडियो से जो है हमें उम्मीद है कि पूर्ण रूप से जो भी व्यक्ति देखेगा, उन यानी जिन भी व्यक्तियों के दिमाग में जो है कचरा भरा हुआ हो, कई लोग है ना समाज में, अनेक प्रकार के लोग हैं, गंदे लोग भी है ना, विचार के गंदे लोग, तो उन लोगों में भी हमें उम्मीद है कि पूर्ण रूप से सुधार आएगा। ये वीडियो देखने के बाद हर किसी में सुधार आएगा। जो कोई भी वीडियो देखेगा उस व्यक्ति के अंदर पूरा सुधार आएगा। ये मेरा वचन है। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आजकल जो है सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा जो है देखने को मिल रहा है ना। फेसबुक पे, इंस्टा पे, ये क्या बोलते हैं, यूट्यूब वगैरह पे, है ना, बहुत सारी जगहों पे जो है देखने को आजकल मिल रहा है कि फलाने जगह पे हुआ बलात्कार, ठीक है। अब जैसे आज से एक हफ्ता पहले मैं देखा हुआ था सोशल मीडिया पे, फेसबुक इत्यादि पे दिया हुआ था कि जो है बिहार का ही कहीं किसी जगह का घटना था। अब पूरा हमें याद भी नहीं है कि कहाँ का था, लेकिन था। समझिए कि 90 वर्ष के जो है महिला के साथ में 5 लोगों ने किया दरिंदगी। आप सोचिएगा जरा, 90 साल के महिला के साथ 5 लोगों ने किया गलत काम, ठीक है। और कभी कभार सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि 6 माह के बच्ची के साथ, 6 माह के लड़की के साथ जो है 4 लोगों ने किया गलत काम, दरिंदगी। ऐसा समाज में क्यों हो रहा है? आखिर इसका क्या वजह है, क्या कारण है? तो देखिए, सबसे बड़ा कारण और वजह मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। इसका कारण और वजह यह है कि देखिए, जब बच्चा जो है, जब बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है, ठीक है, उसके बाद से जैसे जैसे वो बच्चा जो है बड़ा होता है और उसको किस प्रकार का संगत और खान पान, आहार व्यवहार मिल रहा है, उसी संगत, उसी आहार व्यवहार में वो ढल जाएगा, ठीक है। अब जिनको बुरे लोगों का संगत मिल जाए, बिगाड़ने वालों का, तो वो लोग पूर्ण रूप से जो है, भरपूर रूप से, यानी समझिए कि बिगाड़ेंगे उसको, बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए कि अश्लील गाना का तो खैर पूछना ही नहीं है। अश्लील गाना जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है, पूरा जो है चारों तरफ गंदगी का कोहराम मचा हुआ है। अश्लील गाना, अश्लील गाना जो है ट्रैक्टर वाले बजाते जा रहे हैं, कहीं ट्रक वाले बजाते जा रहे हैं, कोई लाउड स्पीकर लगा के बजा रहा है। ये बिहार में भरपूर रूप से चल रहा है। और बलात्कार का तो पूछना ही नहीं है, क्या बिहार हो, क्या यूपी हो, क्या यानी कोई भी राज्य हो, है ना।
हर जगह पे आजकल बलात्कार की संख्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अश्लील सुनने से भी लोग बिगड़ते हैं। क्यों? बच्चे अश्लील सुनेंगे, उनके दिमाग में वो बात टर्चर करेगा, वो अश्लील बातें जो है, अश्लील गाना वो बार बार टर्चर करेगा बच्चों के दिमाग में। उस माहौल में बच्चों का दिमाग बहुत कोमल होता है, बच्चे जो हैं अश्लीलता में फौरन ढल सकते हैं गंदी गाना सुन करके। इस पे कोई सुधार दिखा? नहीं दिखा। खूब बज रहा, खूब लोग बजा रहे, बिहार का मैं बात किया, ठीक है। इस पे कोई सुधार नहीं दिख रहा। चलिए आगे अब हम बतलाएंगे कि देश में बलात्कार। तो देखिए, बच्चा जो है छोटे से ही समझिए कि किसी न किसी माध्यम से बिगड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गंदी गाना सुन करके कोई बिगड़ जाए, कोई बुरा संगत पकड़ करके बिगड़ जाए। आजकल जो है लूचे लफंगे और बदमाशों का तो जो है दरिंदगों का जो है पूछना ही नहीं है। देश में जो है हर जगह पे इनकी संख्या बढ़ते जा रहा है, नियमित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या है? ये सब समझिए कि कलयुग की महिमा है, कलयुग का प्रभाव है। लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी वजह क्या है, जो मैं अभी आप लोगों को बतलाया हूं, जैसा खान पान, आहार, व्यवहार और संगत होगा, वैसा इंसान का बुद्धि बन जाएगा। अब कई छोटे बच्चों को जो है सिखाया जाता है पूजा पाठ करना, धर्म करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों के लिए कल्याण करना, एक दूसरे को मदद करना, अच्छा संस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो जो है वो बड़े होकर के धीरे धीरे उसी में ढलेंगे, है ना। और जिन बच्चों को जो क्या लत लगता है, सिगरेट पीना, दारू मदिरा पान करना इत्यादि, शराब पीना, अल्कोहल का सेवन करना, बुरे संगतों में पड़ना, है ना। फलाने का लड़की कैसा है, फलाने का औरत कैसा दिखती है ना। अब इस समाज में जो ढला हो उसके दिमाग में कचरा ही भरेगा, ठीक है। तो समझिए कि कलयुग की महिमा, प्रभाव कहिए, ये कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग ही चल रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है आजकल, है ना। चाचा भतीजी का जो है क्या बोलते हैं, चाचा भतीजी का प्यार, भतीजी भागी चाचा के संग, मामी भागी भांजे के संग, है ना, भाई भागा बहन के संग, ना जाने क्या क्या जो है देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। ये सब क्या है? ये सब देखिए संस्कार का कमी है, बिल्कुल। ऐसे लोगों के माँ बाप या तो संस्कार नहीं दिए हैं, या उनके माँ बाप कहीं अच्छे हैं, फिर भी जो है कहीं ना कहीं वो बुरे संगत में पड़ करके जो है वो बिगड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, खत्म हो गया है। दया धर्म इंसानियत बिल्कुल नहीं रह गया है अब, ठीक है। दिन प्रतिदिन बहुत से लोग जो है समझिए कि गधे होते जा रहे हैं। बहुत से लोग, सभी लोगों को नहीं बोलूंगा, सभी धरती पे गधे नहीं है, लेकिन बहुत से लोग दिन प्रतिदिन गधे बनते जा रहे हैं। जैसे बेफुजुल बातें करना, बेफुजुल बोलना, मन में हमेशा गंदगी चलना, एक दूसरे के प्रति जलन घृणा, छल कपट प्रपंच, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज देखने को क्या मिलता है कि जो है मान लीजिए जहां पे 2 4 5 लफंगे, लूचे लफंगे बदमाश बैठे रहेंगे ना, ये क्या करते हैं आपस में बैठ करके, ये कुछ अच्छा तक करते नहीं है ना। इन लोगों को समझिए कि घर से खर्चा मिलता है, माँ बाप पैसे देते हैं इन लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन ये लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। ये लोग गाड़ी में तेल डालेंगे, एक गाड़ी पे 4 लफंगे बैठेंगे एक बाइक पे, और इधर उधर चक्कर काटेंगे। और इन लोगों को ना कोई नौकरी है, ना कोई काम धंधा है, लेकिन इन लोगों का बाइक जो है, बाइक का कांटा स्पीड 60 से कम नहीं रहता कभी, जबकि इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
फिर भी अरबाज खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन बनने का ये सब एक्टिंग करते हैं, लेकिन बनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जैसा नियत वैसा फल। ठीक है, इन लोगों का नियत खराब है, इसलिए ऐसे लोग जो है भविष्य में कुछ भी नहीं बनते हैं। ठीक है, जो माता पिता धन कमा करके रखे भी रहेंगे वो भी लुटा देंगे, सब खत्म कर देंगे, और एक दिन समझिए कि इनके पास पता लगेगा कुछ भी नहीं है, ना ये पढ़े ना कुछ जीवन में किए, और फिर बाद में पछतावा होता है इन लोगों को, शुरू में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और जैसे इन लोगों को गलत संगत में पढ़ करके समझिए कि जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, गलत संगत में पकड़ जो है पढ़ करके बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, और वो एक जगह बैठ के करते क्या है कि जैसे फलाने के घर का स्त्री कैसी दिख रही है, फलाने का लड़की कैसी दिखती है। ठीक है, इन लोगों को यही काम है, और ये गंदे लोग जो है समझिए कि ये हर जगह पे मिलते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल जाओ, क्लिनिक जाओ, स्टेशन जाओ, बस स्टैंड जाओ, है ना, किसी बाजार में जाओ, कहीं चौक पे जाओ, किसी गांव में जाओ, किसी मोहल्ले नगर में जाओ, किसी शहर में जाओ, किसी गाड़ी बस में बैठो, किसी ट्रेन में बैठो, कहीं हर जगह पे ऐसे लोग उपलब्ध रहते हैं, गंदी नियत वाले। बैठेंगे, कोई सुंदर औरत आ जाए तो उसको घूरेंगे, बार बार घूरेंगे। ठीक है, तो खैर मैं इस पे विशेष कुछ नहीं बोलूंगा, विशेष कुछ बोलने के लिए तो बहुत कुछ मैं बोलूं, है ना, लेकिन इस पे जो है समझिए कि सुधार होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पे समझिए कि मान लीजिए अब कोई, जैसे मैं एक बार देखा हुआ था कि जो है समझिए कि हमारे घर से नजदीक जो है कुछ दूरी पे एक और राज है जहां पे बाबा सोमेश्वर नाथ का धाम है। मैं वहां पर एक दिन सुबह में जो है स्नान करके अपना निकला था बाबा का पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो मैं क्या देखा, जैसे वहां पे चौक पे मैं पहुंचा, मैं थोड़ा सा वहां 5 मिनट के लिए ब्रेक लिया, रुका थोड़ा सा, तो वहां पर क्या देखा कि एक महिला जो है रोते हुए जो है आई वहां पर, है ना, और वहां पर एक कोई जो है प्रशासन खड़े थे, काफी दिन हो गया इस बात को, शायद 2-4 बरस हो गया होगा, है ना, लेकिन हमें याद है, इंपॉर्टेंट बात हर व्यक्ति को याद रहता है। ठीक है, तो महिला रोने लगी, बोलने लगी कि हमारे लड़की का कोई पीछा कर रहा है ना, तो हालांकि मैं देखा कि पुलिस वाले बेचारे जो है एक्शन लिए, बोले कि चलिए कौन है देखता हूँ, है ना, वो डंडा लिए अपना गए, तो मेरे भी मन में आया मैं भी थोड़ा देखूं इस महान पुरुष को, है ना, कि लड़की को पीछा करने वाला कौन है। देखा वो अपना पुलिस वाले पकड़ के ले गए, है ना, तो वहां पर अगल बगल में थोड़ा सा कुछ लोग इकट्ठे थे, उन लोगों से मैं पूछा भाई क्या मतलब क्या था, तो उन लोगों ने बताया कि जो है इस लड़की जो है कहीं थोड़ा दूर से आ रही थी बस से, है ना, उसके पीछे वाले सीट पे जो है एक समझिए कि लड़की का उम्र भी मैं आप लोगों को बतला, लड़की का उम्र समझिए कि 16 साल होगा। ठीक है, उसके सीट के पीछे जो बैठा था उसका उम्र 57-58 वर्ष होगा, लमसम 55 से ऊपर। ठीक है, वो उस लड़की को जो है समझिए कि तंग करना, डिस्टर्ब करना, टर्चर करना, परेशान करना, पीछे वाली सीट पे बैठ करके ऐसे हरकत करते हुए वो आ रहा, और उस लड़की के साथ में एक कोई लेडीज थी, है ना, जिनको ये सब जो है लड़की ने बताया, इस फिर जो है यहाँ चौक पे उतर करके उन्होंने एक्शन लिया, किसी पुलिस वाले से मदद ली, और मैं देखा कि पुलिस वाले मदद भी किए उनका, उस व्यक्ति को पकड़ करके ले गए थाने। ठीक है, तो देखिए इस तरह से समाज में देखने को मिलता है, और आप तो देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे क्या क्या मिल रहा है ना, उस समय उस इंसान के अंदर से जो है इंसानियत खत्म हो गया है, जो 4-5 लोगों ने जो है समझिए कि मिल करके किसी का रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, या आप बताइए, सोचने वाली बात है, 6 महीने का बच्ची जो है किसका क्या बिगाड़ी है, और बिगाड़ी भी होती यदि तो आप कौन है ऐसे गंदे जो है विचार रखने वाले। नहीं,
हर जगह पे। मैं यही आप लोगों को बोलूंगा, सतर्क करना चाहूंगा, आप कहीं बस में भी बैठो, ठीक है, तो इस तरह से जो है आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहिए। यानी ऐसे लोगों से जो है आप बचिए, और ऐसे लोग कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत जो है पुलिस को सौंप दीजिए, प्रशासन को सौंप दीजिए ऐसे लोगों को जिधर भी मिले। और ऐसे लोग बस में मिल सकते हैं, ट्रेन में मिल सकते हैं, हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, हर जगह पे मिल सकते हैं। ठीक है, यानी समझिए कि इस कलयुग में किसी पर भी आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, कोई भी हो। मैं उन बहन बेटियों को, उन मताए बहनों को भी बोलना चाहूंगा, जो लोग कहीं भी जाते आते हैं, तो देखिए कहीं भी जाना आना हो तो देखिए, या तो आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति के साथ जाइए कहीं भी जाना हो, या अपने भाई के साथ जाइए, या अपने बेटे के साथ जाइए, बस हो गया, इतना ही तक, इससे ज्यादा नहीं। मामा फूआ, फूफा, फूफा का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, इधर उधर जो है ये सब घूमने की आवश्यकता नहीं है, ये घोर कलयुग है। ठीक है, लेकिन नहीं, आजकल बहुत ज्यादा विश्वास, देखिए विश्वास से ही जो है विश्वासघात होता है। आपने किसी पे विश्वास करके कहीं गया है ना, उसने आपके साथ गलत कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है। अभी भ्रष्ट युग समझिए कि चल रहा है, किसी का भी बुद्धि कहीं भी भ्रष्ट हो सकता है। बुद्धि भ्रष्ट किसका होता है? जिस पे ईश्वर की कृपा नहीं होता है। ईश्वर की कृपा किस पे नहीं होता है? जो बुरे गंदे लोग होते हैं, गंदी नियत लिए घूमते रहते हैं। ठीक है, और एक और चीज मैं बतलाना चाहूंगा, देखिए जो लोग जो है दूसरे के मां बहन बेटी के साथ गलत यदि कर सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा उन लोगों को यदि मौका मिले तो अपने भी मां बहन बेटी के साथ गलत कर सकते हैं, क्योंकि उनके रगों में, उनके जो है दिमाग में गंदा जो है गंदगी भरा हुआ है, उनके अंदर गंदा खून है। वो किसी के भी साथ, किसी के मां बहन बेटी के साथ वो लोग गलत कर सकते हैं। ऐसे लोगों का जगह जो है सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे। ऐसे लोगों को भयानक सजा होना चाहिए। जो लोग दरिंदगी करते हैं, बलात्कार करते हैं, कहीं पे छेड़छाड़ करते हैं। अब ये बोलने वाला नहीं है कि छोटा बच्चा बुरा संगत में पड़ के बिगड़ गया। अरे जवान लोग भी जो है बुरे संगत में पड़ के बिगड़ जाते हैं, बुढ़े भी गलत संगत में पड़ के बिगड़ जाते हैं। और कई लोग तो जो है इस धरती पे ऐसे अवतारित होते हैं कि समझिए कि बचपन से भी जो है उनका बुद्धि जो है गंदा ही रहता है। बुढ़ापे तक, जब तक वो मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, जब तक जिएंगे गंदा सोचेंगे, गंदा बोलेंगे, और मन में उनके गंदा मानसिकता जो है भरा रहेगा। ऐसे भी लोग हैं इस धरती पे। ठीक है, ऐसे लोगों को जो है समझिए कि कानून के द्वारा जो है, प्रशासन के द्वारा जो है समझिए कि दंडित होना चाहिए। इन लोगों को जो है सजा मिलना चाहिए, और समाज में इस तरह से जो है सुधार होना चाहिए। कोई भी किसी के साथ गलत न करे। लेकिन नहीं, इस घोर कलयुग में देखने को मिल रहा है कि समझिए पूछना ही नहीं। आजकल जो बलात्कार कर रहा है ना, बलात्कार करके आया जो है, समझिए कि मुकदमा हुआ, उसको भी समझिए कि वकील मिल जाता है, वकील ढूंढ लेता है। हमारे देश में बलात्कारी को भी वकील मिल जाता है। समझ रहे हैं ना, इस देश में पूछना ही नहीं है। सब सिस्टम जो है समझिए कि डगमगाया हुआ है। कौन किसका है, कौन किसका अपना है इस धरती पे, ये मुश्किल है पहचानना। और मैं अपना पर्सनल एक और चीज बतलाना चाहूंगा कि हमारा दोस्त हित मित्र जो है समझिए कि बहुत कम है। कोई हमसे एक बार पूछा हुआ था कि पंडित जी इस धरती पे आपका कौन है, कोई हमसे एक बार पूछा हुआ था। मैं उस व्यक्ति से यही बोला था, इस धरती पे हमारा कोई नहीं है।
तो फिर कौन है? मैं बोला मेरे माता पिता है, गुरु है और भगवान है, इसके अलावा तो कोई और दिख नहीं रहा मुझे। उस व्यक्ति ने इस बात पे विचार किया, बार बार दिमाग पे जोर डाला और फिर लास्ट में यही बोला, गुरुजी आपने बिल्कुल सही बोला। माता पिता देखिए अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं, इसलिए माता पिता पे हमें विश्वास है। जो गुरु जी ने समझिए कि हमको पूरा संस्कार दिया, सभ्यता दिया, शिक्षा दिया, भला बुरा पहचानना, हर चीज सिखाया, अच्छा क्या है बुरा क्या है हर चीज हमें बतलाया, हर चीज का हमें ज्ञान प्राप्त किया, तो गुरु हमारे लिए महान है। और उसके बाद में ईश्वर। ठीक है, बाकी इस धरती पे समझिए कि कोई किसी पे विश्वास फटाफट नहीं कर सकता है, मुश्किल है करना। ठीक है, सोशल मीडिया पे तो पूछना ही नहीं है, बहुत सारा चीज जो है, बहुत सारी बातें देखने को मिलता है, बहुत सारा देखने को मिलता है कि फलानी औरत इसके साथ भाग गई। तो अब यदि इसके जड़ पे जाया जाए, इसके सच्चाई ढूंढा जाए, तो इसका सच्चाई कहां निकलेगा आपको पता है? कोई स्त्री नहीं जाती है किसी पुरुष को बिगाड़ने के लिए जल्दी, लेकिन सबसे ज्यादा पुरुष जो है देखने को मिलता है, अधिकांश स्त्रियों को बिगाड़ने का काम करते हैं। जैसे जैसे प्रमाण दे रहा हूं मैं एक आध बार कहीं देखा हुआ था बहुत पहले, एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा था, उसका शादी नहीं हुआ था, है ना, और एक शादीशुदा समझिए कि जो है स्त्री के पास वो बराबर जाता था, बात करता था। देखने को सुनने को बहुत पहले मिला हुआ था कहीं दूसरी जगह पे। ठीक है, और जा करके जो है उसको भड़काता था। ये क्या उस स्त्री के लिए उसका पति बुरा नहीं था, लेकिन ये जाके उसको भड़काता था, आपका पति जो है बुरा है, आपका पति जो है पीछे में ऐसे करता है, आपका पति मदिरापान करता है, आपका पति जो है गलत करता है, आपका पति अच्छा नहीं है ना। यानी उसका कान भरना, उसके पति के लिए उसके जो है दिल दिमाग में कान में जहर घोलना, ऐसा काम करता था। फिर बाद में जो है ये सब चीज लोगों को पता लगा, लोगों ने उसको डांट फटकार लगा करके हटाया कि ऐसा नहीं किया जाता, गलत है ये सब चीज। ठीक है, तो यही लोग क्या करते हैं कि जो है किसी के भी स्त्री को, मां बहन बेटी को देखते हैं उसको भड़काते हैं, अपने अंडर में करते हैं। क्यों? अपना सुख शांति ढूंढते हैं, अपने सुख का कामना उससे रखते हैं। ठीक है, और जैसे ही इनका सुख उससे पूरा होता है, वैसे ही उसको लात मारते हैं, भगा देते हैं। दूसरे को, मां बहन बेटी को जो है बहलाना, फुसलाना, गलत जो है समझिए कि राह दिखाना, ऐसे भी बहुत से पुरुष ऐसा काम करते हैं। कई पुरुष शादीशुदा भी ऐसे करते हैं, शादी हुआ है ना, अपने पत्नी का ध्यान नहीं रखते हैं और बस ढूंढते रहते हैं कि संसार में कौन कौन सा लड़की सुंदर दिख रही है, कौन कौन सा स्त्री सुंदर दिख रही है ना, उसके पीछे जो है भागते रहते हैं और दूसरे को, पत्नी को जाकर के भड़काते हैं, दूसरे को लड़की को भड़काएंगे, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण रूप से जो है ये लोग समझिए कि बिगाड़ते हैं। और देखिए, मैं 100 बात की एक बात बोलूंगा, कई लोग होशियारी मारते हैं कि मैं जो भी गलत कर रहा हूं, कई लोग तो ये सोचते हैं कि मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करता, मैं सिर्फ गलत सोचता हूं। तो उन लोगों को भी मैं बतलाना चाहूंगा, गलत सोचने से भी पाप लगता है, इसका भी भरपाया आपको करना पड़ेगा। मरने के बाद तो जो होगा सो होगा, लेकिन यहां पर धरती पे जीते जी आपको भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो है सबसे बड़े मालिक और न्यायाधीश हैं शनिदेव। शनिदेव के जो है नजरों से बचना मुश्किल है, भगवान के नजरों से बचना मुश्किल है।
आप सबको बेवकूफ बना सकते हैं, भगवान को नहीं बना सकते हैं। उनका लठ जिस दिन पड़ेगा उस दिन जो है आपका अक्ल ठिकाने आ जाएगा। ये बात किसके लिए बोला हूं? गलत लोगों के लिए बोला हूं। और एक और चीज मैं बतलाना चाहूंगा, जो लोग जो है दूसरे के मां बहन बेटी का इज्जत नहीं करते हैं, उनके भी घर में मां बहन बेटी का इज्जत नहीं होता है। ये चीज नोट कीजिएगा। खुद के घर के मां बहन बेटी का इज्जत चाहिए इस संसार में। आप चाहते हैं कि हमारे घर का मां बहन बेटी कहीं भी जाए पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, है ना, आजाद रहे, सुरक्षित रहे, कहीं भी जाए, तो आपको भी ये संकल्प करना होगा कि किसी के भी मां बहन बेटी को हम देखेंगे उसका इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा, लौट करके आएगा आपके पास। किसी के भी मां बहन बेटी के साथ आपने बुरा किया है, आपके मां बहन बेटी के साथ भगवान न करे जो है कोई बुरा हो और आपको वो दिन देखने को मिले। इसलिए आप अपने आप को संभल जाइए। ये बात किसके लिए है? जो लोग दूसरे के मां बहन बेटी पे गंदी नियत रखते हैं, जो दरिंदे हैं, जो छेड़छाड़ इत्यादि करते हैं किसी के भी मां बहन बेटी के साथ, उन लोगों के लिए देखिए, गलत काम का सजा तो जो है समझिए कि मिलेगा ही। कई लोग क्या होता है ना कि गलत करते हैं और बच जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, अरे मैं तो बच गया, लग रहा है कि हम पे जो है भगवान का असीम कृपा है, चलो एक बार और गलती करते हैं, फिर गलती करेंगे, फिर बच जाएंगे, है ना। भगवान बोलेंगे कोई बात नहीं, तेरा तगड़ा इलाज मैं करूंगा, थोड़ा ठहर ले। भगवान के घर में देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। किसी को फौरन सजा देते हैं तो किसी को थोड़ा लेट से देते हैं। जिसको लेट से देते हैं उसका समझिए कि सब सर्वनाश पूर्ण रूप से कर देते हैं, सब खत्म। क्योंकि पाप का घड़ा जो है एक एक बूंद धीरे धीरे जैसे जैसे भरते जाता है पूरा भर जाएगा, तो उसका बाजार सफा चट कर देते हैं भगवान। फिर किसी लायक को नहीं बचता है। बुरे काम का बुरा नतीजा जरूर होता है। आपने यदि गलत किया तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको सजा जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो है देखिए, हर व्यक्ति को जो है बुरे कामों से बचना चाहिए, हर प्रकार के बुरे कर्मों से बचना चाहिए। जो लोग समझिए कि बुरे काम में जो है समझिए कि बुरे काम यानी करते हैं, उन लोगों का जो है दिन दशा आज नहीं तो कल खराब होना ही है, फिक्स है, तय है। इसलिए 100 बात की एक बात जो है, हर बुरे कर्मों से आप बचिए और किसी के बारे में बुरा करना तो दूर, सोचिए भी मत बिल्कुल। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगा। इस धरती पे आप सुखी रहेंगे हर प्रकार से। धरती पे सुखी रहना है तो इसका मूल मंत्र बस एक ही है, सबके बारे में अच्छा सोचिए, किसी के लिए भी आप बुरा बिल्कुल मत सोचिए। यदि ऐसा करेंगे तब आप इस धरती पे सुखी रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे स्थिर ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।